बैंक से किसी किस्म की डीलिंग और किसी किस्म का कारोबार करना इस्लाम में हराम है, सिवाय ट्रांजैक्शन के। सिवाय किसके? ट्रांजैक्शन के। बैंक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांजैक्शन की हद तक बस। ट्रांजैक्शन का मतलब है आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपकी तनख्वाह बैंक के ज़रिए आती है, आपका अकाउंट नहीं होगा तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। आप बैनुल अक़वामी तिजारत करते हैं, बैनुल अक़वामी तिजारत वो बैंक के बगैर आज मुमकिन। आप नेशनल तिजारत करते हैं मुल्क के अंदर, फैक्ट्री आपने लगाई हुई है और आप फैक्ट्री की प्रोडक्ट पूरे मुल्क के तमाम शहरों में बेचते हैं, बिल्टी कर देते हैं, और आपके पास इतना वक्त नहीं होता आप सबके पीछे फिर कर गराई करें या बंदे भेजें। आप उनको अकाउंट का नंबर दे देते हो, भाई बिल्टी आपको पहुंच जाएगी तो आप इतने पैसे मेरे अकाउंट में जमा। जो ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए, आपके वो पैसे आपके अकाउंट में आए, उसी वक्त फौरी तौर पर उन पैसों को बैंक से क्या कर लें? निकाल लें। बैंक के अंदर छोड़ें, वहाँ छोड़ने जायज़ उतने को पैसे रहें जिन पैसों से आपका अकाउंट चलता रहता है, जिंदा रहता है। तो इस पर इंशाल्लाह रब पकड़ नहीं करेगा। ये उसमें आता है फमन इस्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। अलबत्ता हिफाजत के लिए बैंक में पैसे रखना, हिफाजत के लिए बैंक में पैसे रखना, चाहे आप करंट अकाउंट में रखें, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के से भी बड़ा जुर्म है। करंट अकाउंट में पैसे रखने सेविंग से भी बड़ा जुर्म है और बड़ा गुनाह है। कैसे? आपको पैसे तिजारत होगी। एक हदीस सुनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। प्यारे पैगंबर ने लानत फरमाई है। हज़रत जाबिर कहते हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, लाना रसूलुल्लाह आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व कालहुम सवा। इमामुल अंबिया ने लानत फरमाई सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले क्लर्क मैनेजर पर और सूद के ऊपर गवाह बनने वालों पर। और आपने फरमाया सब बराबर हैं। जितना बड़ा गुनाहगार सूद खाने वाला, उतना बड़ा खिलाने वाला, उतना बड़ा लिखने वाला और उतने बड़े गुनाहगार उस पर गवाही देने वाले। ये खाने वाला खिलाने वाला तो समझ आ रहा है गुनाहगार होने चाहिए। ये जो लिखने वाला है, इसने ना खाया ना खिलाया। ये जो गवाही दे रहे हैं दो बंदे, ना खाया इन्होंने ना, ये बराबर के गुनाहगार क्यों हैं? इसलिए कि इन्होंने खाने और खिलाने वालों का क्या किया है? ताउन किया है। और आसमानों वाले रब ने हराम काम में ताउन करने को भी अपने बंदों पर हराम किया है। रब ने कहा व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल। ये गुनाह का काम है और गुनाह के काम में ताउन करना भी क्या है? और अब आपने इंसाफ से बताना है। एक बंदे ने गवाही दी और चला गया, एक बंदे ने गवाही दी दो सूदी कारोबार करने वालों के लिए और क्या हो गया? चला गया। मैंने अपने लाखों रुपए करोड़ों रुपए बैंक में जमा करने के लिए रख दिए। वो गवाही देने वालों का ताउन बड़ा है या मेरा बड़ा है ताउन? किसका ताउन बड़ा है? पैसे रखने वाले का ताउन बड़ा है बैंक वालों से, क्योंकि गवाही देने वाले ने तो गवाही दी और चला गया। और मेरे पैसों से बैंक वाले सूदी कारोबार कर रहे हैं, मेरे पैसों से क्या कर रहे हैं? और जितना मेरे पैसों से सूद कमाते हैं करंट अकाउंट से, जितना सूद कमाते हैं उन सूद के पैसों से वो अपने बैंक चलाते हैं, ये सूद के अड्डे चलाते हैं। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ महाज़े जंग मेरे पैसों से क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। मैं उनको कहता हूं भाई जितना सूद मेरे पैसों को कमाओ सब आपका ऐश करो, मजे उड़ाओ, छुरा मेरा ले लो और लोगों का गला काटो, खून चूसो, मैं एक कतरा भी आपसे लेने का मजाज नहीं हूँगा। एक बंदा मारने जा रहा है, किसी को कत्ल करने जा रहा है खाली हाथ, आप कहते हैं ये खंजर मेरा ले जा, वो आपका खंजर लेकर उसको कत्ल कर देता है। वो अकेला मुजरिम है या आप भी मुजरिम हैं? देने वाला भी बराबर का मुजरिम है और देने वाला भी बराबर का मुजरिम है। वो सूदी कारोबार करने वाला भी मुजरिम है और उनको पैसे देने वाला भी क्या है? बराबर का मुजरिम है। जो सेविंग अकाउंट वाले हैं उनके पैसों से जो बैंक ने सूद कमाया, कुछ अपने पास रख लिया, कुछ इनको दे दिया, और मेरे पैसों से जो सूद कमाया सारे का सारा लेकर उन्होंने बैंक चलाए। तो बड़ा तावन कौन सा हुआ? बैंक वालों का पैसे रखना। आप कहेंगे, बल्कि बहुत सारे लोग कहेंगे, परेशान हो गए भाई, मैं चेहरे देख रहा हूँ भाई, पैसे अगर बैंक में रखने जायज़ नहीं तो फिर आजकल तो हालात बड़े ख़राब हैं, चोर डाकू बड़े हैं, घर में तो पैसे महफूज नहीं हैं। ठीक है बात, ये गलत बात नहीं है, बात ठीक है,
मेरे भाइयों गौर करना ज़रा, बहुत गौर करना, बड़ा नफ़ा देगा अल्लाह आपको इंशाल्लाह। चोर डाकू सिर्फ पैसों के हैं या और चीज़ों के भी हैं? भैंसों के, बैलों के, बकरियों के चोर हैं कि नहीं? तो वो कभी बैंक में जमा करवाई हैं? क्यों? वो माल नहीं है। अगर उस माल की हिफाजत हो सकती है तो पैसों की क्यों नहीं हो सकती? नंबर 2, इज्जत के डाकू हमारे मुआशरे में फिर रहे हैं कि नहीं? हैं? और इज्जत के डाकू दंदना रहे हैं कि नहीं? दंदना रहे हैं। इज्जतें हमारे घर में होती हैं कि नहीं? कोई बंदे ने कभी कहा कि मैं इज्जत अपनी बैंक में जमा कराऊं, डाकू बड़े हैं? करवाता है कोई? अगर इज्जत की घर में हिफाजत हो सकती है जो पैसों से अरब खरब गुना ज़्यादा कीमती है, तो पैसे जो हाथ के मैल कुचैल हैं उसकी घर में हिफाजत क्यों नहीं हो सकती भाई? ये कौन सी मजबूरी? इज्जत की हो जाती है घर में हिफाजत, पैसे की नहीं होती। पैसे की वक्त मजबूरी बन जाती है यार। अगली बात, अल्लाह ने जो मुकद्दर में मेरे नुकसान लिख दिया है वो मेरा नुकसान होके रहना है या नहीं होना? और जो नहीं लिखा वो कायनात की कोई ताकत मेरा नुकसान कर नहीं सकती। और रब ने मुकद्दर मेरे दुनिया में आने से पहले का लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि नहीं? हैं? कब का लिखा हुआ है? सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे पैगंबर ने कहा अल्लाह ने ज़मीनों आसमानों को पैदा करने से 50,000 साल पहले कलम को पैदा करके सब कुछ लिखवा दिया जो क़यामत तक हो। ये जो बातें हो रही हैं ये भी लिखी हुई थी उस वक्त। आपने ये बातें सुननी है बैठकर इस मस्जिद में, ये सारा कुछ लिखा हुआ था, रब को पता था। ये ज़मीनों आसमानों के बनाने से 50,000 साल पहले का लिखा हुआ है। जो मेरा नुकसान होना है वो भी लिखा हुआ है, जो नहीं होना वो भी लिखा हुआ है। अच्छा, अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में नुकसान लिख दिया मेरे पैसे का, तो बैंक में रखने से बैंक मुझे उस नुकसान से बचा लेगा? रब का लिखा हुआ बदल जाएगा? है तकदीर बदल जाएगी? मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, एक बंदा उसने पैसे रखे बैंक में, ज़रूरत पर वो निकलवाने के लिए गया, उसने कैशियर से दथियाँ ली पैसे की, उधर खड़ा होके गिन रहा है। वो डाकू ने आके कनपटी पे पिस्टल रख दिया, कहता हाजी साहब ये गिनने की तकलीफ़ ना करें, मैं खुद ही गिन लूँगा, इधर दे दो। वो लेकर वो गया, बैंक ने बचा लिया। कसम अल्लाह की, कई मैंने देखे, अखबार पे पढ़ा मैंने, लाहौर में एक फैक्ट्री का मालिक बैंक से कोई 1.5-2 करोड़ रुपया निकलवा कर जा रहा था अपनी गाड़ी में, माल रोड पर दिन के 1 बजे डाकू उसकी रैकी में थे, पीछे लगे हुए थे, उसको गोली मारी, बंदा भी मर गया, पैसे भी चले गए, गाड़ी का भी नुकसान हो गया, बैंक ने बचा लिया। बैंक में पैसे रखने का फ़ायदा क्या हुआ? वो बदबख्त तो बचा ही नहीं सके, रब की जो लानत मिली वो अलग, और नुकसान फिर हो गया। वो रब ने लिखा हुआ था, बैंक वाले उस नुकसान से कैसे बचा सकते थे? और जो नुकसान पैसे मेरे घर में पड़े हों और रब ने मेरे मुकद्दर में नुकसान ना लिखा हो, तो कोई डाकू इतना ताकतवर बन के आ जाए वो रब के लिखे हुए को बदल दे और मेरा नुकसान कर दे? मुमकिन है ये? यार कैसा हमारा ईमान है? बैंकों पर और डाकुओं पर ईमान है और रब पर ईमान ही नहीं है। ईमान किस पर है? बैंक पर और डाकुओं पर? कि डाकू नुकसान कर देंगे और बैंक बचा लेंगे? ना रब नुकसान से बचा सकता है ना वो कर सकता है किसी का। एक और बड़ी बात गौर से सुनना, बहुत बड़ी बात है ये भी। घर में पैसे रखे हैं, आपको किसी ने नहीं कहा कि आप मस्जिद में ऐलान करो कि मेरे घर में इतने करोड़ रुपए पड़े हैं, कहा किसी ने? आप ना ऐलान करो कि मेरे पास पैसे पड़े हैं। अच्छा, अगर डाकुओं को पता चल ही गया, सूह लग ही गई उनको, तो आप घर में असलहा रखें, लाइसेंस वाला। क्या रखें? असलहा चलाना भी सीखें, उसकी तैयारी भी करें और अपने घर में रखें। जब डाकू को पता होगा ना इसके घर में असलहा भी है, इसको चलाना भी आता है, कभी भी कोई डाकू जुर्रत करेगा? उसको पता है इसको मरना आता है, असला भी है, चलाना भी आता है। डाकू इतने दिलेर नहीं होते कि वो आकर आपका नुकसान कर जाएं। अच्छा, अगर कोई डाकू इतना दिलेर बन ही गया, गौर करना मेरे भाइयों, अगर इतना ताकतवर दिलेर बन के आ ही गया आपके घर में, तो आप उसके साथ लड़ाई करें। आप क्या करें? उसके साथ हाथ खड़े करने की बजाय क्या करें? लड़ें। अगर आप लड़ते लड़ते कत्ल हो गए तो ये शहादत की मौत है। किसकी मौत है?
और किसकी मौत है? इमामुल अंबिया ने कहा मैंने नहीं, मन कुतिला दूना माले ही फहुवा शहीदुन, जो अपने माल का दिफा करता हुआ कत्ल कर दिया गया वो क्या है? यार घर में बैठे बैठाए शहादत की मौत मिल गई, इससे अफजल मौत कौन सी है शहादत से दुनिया में? और वैसे क्या ख्याल है आपका, अगर मेरी मौत का वक्त नहीं लिखा तो डाकू मार देगा ना मुझे? मेरी वक्त मौत से पहले मार देगा ना? मेरी मौत डाकू के हाथ में है, रब के पास तो नहीं है ना? कैसा अजीब ईमान है यार हमारा।